करुणों का स्व स्व विषय रखने की लाग, इससे परे अनंत में बसने का भी है राग। जगत से विरक्त मन कभी इनमें भी जा रमाए, इससे परे उठा जो मन तो सत्व से छुड़ाए। इंद्रिय रूप ज्ञान के साधन करण शब्द का अर्थ है, जिसके द्वारा सुनना, छूना, चखना और सूंघना इन ज्ञानों की उत्पत्ति होती है। यही 5 ज्ञानेंद्रियां यहाँ करण शब्द से सूचित की गई हैं। इन इंद्रियों को अपने अपने विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से स्वभाव से ही प्रीति है। यही इंद्रियों के विषयों का अपने अपने विषय से राग रूप या विषय राग वाला बंधन है। अपने विषयों का संग इंद्रियां शरीर त्यागने के उपरांत भी नहीं छोड़ती। सूक्ष्म, उत्तम तथा दिव्य विषयों का संग वहां भी बनाए रखती है। यही भी मोक्ष मार्ग में एक बंधन ही है। मुक्ति की अवस्था में इंद्रियों के सूक्ष्म दिव्य विषयों का राग तक भी नहीं रहता। जगत में तो स्थूल विषयों का ही राग है। धन, परिवार, संपत्ति आदि आदि से ही ये होता है। परंतु इनमें दोष दर्शन करने से, वैराग्य होने पर इनसे तो मन हट जाता है, परंतु सूक्ष्म रूप से देखने, सुनने इत्यादि से नहीं टल पाता, क्योंकि कोई भी सदा बना रहना चाहता है। जब स्थूल विषयों से उसे अपनी मैं नहीं मिलती, तो केवल कुछ भी बच्चे के समान देखने या सुनने में भी उसे अपने आप के बने या बसे रहने का अनुभव होने से इनमें भी राग बना रहता है। तो इसी प्रकार इंद्रियों से परे मन या अंतःकरण है। ये भी एक ज्ञान उत्पन्न करने का करण है, अर्थात साधन है। यही मन इंद्रियों के विषयों के ज्ञान से खिन्न होकर शून्य या अनंत आकाश में विचरने के सुख से, इससे एक भाव को प्राप्त होने पर उसकी सुख में रंग जाता है। ये एक प्रकार का अनंत का, बिना रूप का या अरूप का राग बंधन है, क्योंकि आकाश का तो कोई रूप नहीं है। संक्षेप में बतलाए गए दोनों बंधनों का भाव यह है कि जब संसार के सब सुखों में और परिवार, अधिकार या ऐश्वर्य आदि में कहीं भी मन नहीं रमता, इन सब में दुख दर्शन करता हुआ पूर्ण वैराग्य को प्राप्त होता है, तब वो संसार के ऊपर के स्तर की उलझन से रहित होकर अपना मन पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, सूर्य, चंद्र और आत्मा रूप इन 8 वसुदेवों के स्वरूप में लगाता है। खाली मन का तो समय भी व्यतीत नहीं होता। वो साधक वैराग्य युक्त हुआ साधारण जनसंपर्क अर्थात संबंध से भी दूर वन एकांत में बहुत समय इन्हीं वसुदेवों के ध्यान में व्यतीत करता हुआ इन सब को शिशु या बालक के समान शुद्ध मन में पहचानता है। तब इसी पुरुष को दिव्य शब्द, दिव्य देव तुल्य रूप, वैसे ही अतिश्रेष्ठ रस, शुभ गंधे और दिव्य स्पर्श ध्यान में अनुभव में आते हैं। उसे बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती है। इनके अनुभव का बड़ा मान होता है। इन सब दिव्य इंद्रियों के विषयों में राग भी हो जाता है। यही दिव्य रूपों का राग बंधन है। ऐसी अवस्था में उसे देव तुल्य अपना स्वरूप भी बड़ा सुंदर दृष्टि में आने लगता है। यही सब रूप का बंधन है। इसी प्रकार जैसे इंद्रियां अपने विषय खोजती हैं, वैसे ही मन भी तो कुछ अपनी समझ बनाकर आनंद मानना चाहता है। ऐसी अवस्था में ध्यान में मग्न रहने वाला पुरुष इस मृत्यु लोक से चलकर अन्य मन के स्तरों की खोज करता है। जब वो ब्रह्मा के समान सबके सुख में सुख वाला व सबके या किसी के भी दुख में दया युक्त मन वाला होता है, वैसे ही अल्प ज्ञान वाले जीवों में किसी के भी पुण्य कर्म में प्रशंसा युक्त मन वाला होता है, तथा उन प्रकृति तथा अज्ञान वाले जीवों के स्वार्थ की लाचारी के वश जो अपराध या पाप हैं, उनमें क्षमा तथा उपेक्षा अर्थात बेखबरी का भाव रखता है। तो ये सब संसार में उत्तम तथा श्रेष्ठ भाव वाला मन ब्रह्मा या जगत के पितामह के समान होता हुआ ब्रह्म लोकवासी ही समझा जाता है। मैत्री, दया, गुणों या पुण्यों की प्रशंसा और अपराधों और पापों में क्षमा तथा बेखबरी रखना, ये सब पिता या पितामह तुल्य व्यक्ति ही कर सकता है। ऐसे भाव वाला व्यक्ति ब्रह्म लोकवासी होता है। इससे परे जो अपने ज्ञान में बसे रहने वाले पुरुष हैं, वे यूं जानते हैं कि जिसको हमने पिता समझा, उसी से पिता तुल्य पूज्य बर्ताव होता है। जिस देह में पुत्र, मित्र, वैरी आदि की समझ हमें हुई, उनके साथ भी उन्हीं के जैसा ही बर्ताव होता है। ये सब संसार समझ में ही है। समझ कहो या बुद्धि का विज्ञान कहो, ये एक ही तात्पर्य को बतलाता है। तो ऐसे साधक, ध्यान में रत पुरुष जगत को केवल समझ या बुद्धि का विज्ञान रूप ही मानते हैं। यही भगवान विष्णु, जो कि विराट सत्वगुण वाला चेतन पुरुष है, उसी का लोक है। ऐसी समझ को धारण करने वाले इसी अनंत लोक में बसते हैं। जो कोई यहाँ तक ज्ञान को या ऊपर कहे भाव को ध्यान में नहीं जगा पाते, परंतु अपने में या अपने प्रकृति स्वभाव में जप आदि द्वारा कुछ भी भाव बनाए या ज्ञान उपजाए रहते हैं, वे प्रकृति में लीन हुए रहते हैं।